नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हूं स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हम आपको रोज ही ईश्वर के प्रति आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी कल्याणकारी बातें बताते हैं। हम आपको ईश्वर की सत्ता की महिमा भी समझाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर और उसकी सत्ता तक आपको कौन पहुंचा सकता है? इसका उत्तर है गुरु। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। गुरु की वंदना का पर्व गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज है, इसीलिए हम आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व और साथ ही समझाएंगे इसकी महिमा क्या है। आखिर कैसे गुरु भवसागर से आपकी नैया पार लगा सकता है। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस दोहे में गुरु को साक्षात त्रिदेव कहा गया है, यानी जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। गुरु जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का अनंत प्रकाश है। गुरु जिसके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा तो आपने सुना ही होगा, जिसमें गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही इंसान परमेश्वर के स्वरूप को पहचान पाया था। जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसीलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रत्येक रिश्ते के प्रति आदर भाव है, लेकिन गुरु के प्रति जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो भक्ति की बात भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इसी क्रम में आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महत्व। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था। इसे व्यास पूर्णिमा भी इसीलिए कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है। शिष्य अपने गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है, अपना सारा भार गुरु को दे देता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत छोटे अर्थों में गुरु होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। जहां से भी हमने कुछ सीखा है, जहां से भी हमने कुछ समझा है, जहां से भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके प्रति अनुराग व्यक्त करने का, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का, उनके प्रति समर्पण प्रकट करने का सर्वोत्तम दिन है।
तो आखिर किसे मान सकते हैं अपना सच्चा गुरु? आइए जानते हैं। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं। वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता ईश्वर तक पहुंचा सके, वही गुरु हो सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिनमें से प्रमुख 13 शर्तें निम्न हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध विश्वास, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिदर्श, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंद विशारद और निग्रह अनुग्रह। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा करने का विधान है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक कथा मिलती है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसीलिए ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था। इसी दिन कई उपनिषद, कई पुराणों का, कई उप पुराणों की रचना पूर्ण हुई थी तथा महाभारत का जो रचना हुआ था वह इसी दिन पूर्ण हुआ था। इसी कारण से इस तिथि को भारतीय सनातन संस्कृति में श्रेष्ठ माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी होती है। ये समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल होता है। साल की सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। तो आगे आपको बताएंगे कि कैसे गुरु पूर्णिमा पर करनी है गुरु की उपासना। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। गुरु के मार्गदर्शन में ही इंसान अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उनके पीछे किसी न किसी गुरु की तपस्या जुड़ी है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की कृपा से आप मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान पा सकते हैं। इसीलिए आपको करनी पड़ेगी सच्चे मन से गुरु की उपासना। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। गुरु की उपासना का सबसे उत्तम दिन। गुरु के आदर सत्कार का सबसे पावन पर्व। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बहुत बड़ा संदेश छुपा है इस दोहे में। गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। अज्ञान एक अंधकार की तरह है, जिसमें इंसान तब तक भटकता है जब तक कोई गुरु उसका हाथ न थाम ले। संसार के मायावी बंधनों में जकड़ा रहता है इंसान। गुरु ही उसे मोक्ष की राह दिखाते हैं। क्या सत्य है और क्या भ्रम, इसकी समझ भी गुरु की शरण में ही आती है। उचित अनुचित का अंतर पता नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए गुरु की शरण में जाना ही होगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें अपने गुरु की उपासना? कहा जाता है कि अगर भगवान नाराज हो जाएं, तो गुरु का संरक्षण प्राप्त हो जाता है।
परंतु गुरु नाराज हो जाए तो भगवान का संरक्षण भी प्राप्त नहीं होता। गुरु के माध्यम से हम जीवन के यथार्थ को सीखते हैं। गुरु भगवान के निकट जाने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करता है, हमें मार्ग दिखाता है। गुरु को उच्च आसन पर बिठाएं और पवित्र जल से उनके चरण धोकर पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें सफेद या पीले वस्त्र दें और यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें। बड़ा ही पावन और सकारात्मक दिन है गुरु पूर्णिमा। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद पा लेते हैं तो सार्थक हो जाएगा आपका जीवन, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। गुरु देव है, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु निष्ठा है, गुरु परम धर्म है। यह संस्कृति हमें बताती है, यह हमें ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के ही माध्यम से। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन क्या सावधानी रखें? गुरु को सफेद या पीले फूल अर्पित करना सबसे उत्तम होता है। गुरु को कोई वस्तु अर्पित करें या न करें, लेकिन अपने अवगुण और श्रद्धा जरूर अर्पित कर दें। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें और उनकी बातों का निरादर न करें। तो आप भी कर लीजिए अपने गुरु को प्रसन्न और संवार लीजिए अपना पूरा जीवन। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में इस पावन तिथि पर क्या करें? जानिए आगे। गुरु की कृपा अगर मिल जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके पास भी कोई गुरु है तो आज उनकी उपासना, सेवा और सत्कार से आप पा सकते हैं सुख और संपन्नता का आशीर्वाद। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको क्या कुछ करना चाहिए वो देख लीजिए। तुलसीदास ने भी गुरु को भगवान से श्रेष्ठ माना है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान क्यों न हो, वह गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता। संत तुलसीदास जी गुरु को मनुष्य रूप में नारायण यानी भगवान ही मानते हैं। वो रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदऊ गुरु पद कंज कृपास, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। यानी गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान भी पाया जा सकता है। बहुत सौभाग्यशाली इंसानों को ही प्राप्त होती है गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो क्या करें? भगवान शिव स्वयं अपने गुरु के निष्ठा में लगे रहते हैं। जिसे भी वो गुरु मानते हैं, चाहे वो भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, या किसी जिसको भी वो मानते हैं, आखिर में अपने गुरु के प्रति ध्यान लगाते हैं। इसी तरीके से भगवान नारायण के मानव अवतार भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु संदीपनी ऋषि थे। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान स्वयं गुरु के महत्ता को, गुरु के महत्व को प्रकट करते हुए हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि यह जो तिथि है आषाढ़ है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, अपने आप में पूर्ण देव तिथि है। हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। अगर गुरु न हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं। श्री कृष्ण को भी गुरु माना जा सकता है।
श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें। मानसिक रूप से उनको पुष्प, मिष्ठान और दक्षिणा अर्पित करें। स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्ची श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा और सत्कार करता है, उसे सुख शांति, ज्ञान और संपन्नता का वरदान मिलता है। और चलिए, प्रार्थना स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए GNT।